नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा नवमी की सामाजिक की पुस्तक समकालीन भारत का प्रथम भाग से भारत आकार और स्थिति का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। पाठ का नाम है भारत का आकार और स्थिति। स्पष्ट है, भारत का आकार और स्थिति मतलब इस अध्याय में हम भारत की क्या विश्व के मानचित्र में भारत का क्या आकार और क्या स्थिति है वह अपन इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। भारत एक विशाल देश है जो हम सब जानते हैं। हमारा देश अपने भूगोल एवं इतिहास दोनों ही संदर्भ में महानतम है। इसका आकार इतना बड़ा है कि प्राय इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। वह भी इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन पाएंगे कि भारत की स्थिति वास्तव में विश्व के मानचित्र में किस तरह से है। पिछले 50 साल में इधर लिखा हुआ है कि पिछले 5 दशकों में अर्थात पिछले 50 साल में भारत ने सामाजिक आर्थिक उन्नति की, चाहे वो इंटरनेट में हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में हो, बैंकों में हो, बीमाओं में हो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, दूरसंचार के क्षेत्र में हो, उन सभी में अद्भुत प्रगति की और जिसके कारण से भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। जिसके कारण भारत का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण बन जाता है विश्व के संदर्भ में। तो भारत एक अपन इसकी स्थिति के बारे में जब आएंगे तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इधर जो अपन भारत के मानचित्र में इस विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने जैसी है, यहाँ पे भी उत्तर है, यहाँ पे भी उत्तर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक ऐसे पूर्व है और यहाँ पे भी पूर्व है। तो इसको हम इस मानचित्र को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यह विश्व का जो मानचित्र है इसको मैं 2 भागों में बांटता हूँ। ये मैंने ये लाइन कर दी तो इसको मैंने दे दिया भाग नाम उत्तर और इस नीचे वाले भाग को दे दिया मैंने दक्षिण, ठीक है। अब यदि इसी को मैं 2 भागों में और बांटने की कोशिश करता हूँ लंबे में, तो ये भाग मेरा पूर्व हो जाएगा और ये मेरा भाग पश्चिम हो जाएगा। सॉरी, ये पूर्व हो गया तो ये पश्चिम हो गया। तो भारत है वो आप इधर रहो या इधर रहो या इधर रहो या इधर रहो, तो उत्तरी पूर्व, उत्तर और पूर्व में हमारा देश स्थित है। समझ में आई बात? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है। इधर की ओर अपने बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में अपन जब देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तथा बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण पश्चिम में इस साइड की ओर आएंगे तो एक अरब सागर है और अरब सागर में आपके लक्षद्वीप है। ये आप एटलस में और इसको अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार
इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु दक्षिण उत्तर और सबसे नीचे वाला भाग दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है जिसको इंदिरा बिंदु कहा जाता है, और वह इंदिरा बिंदु तो जो था सन 2004 में जो सुनामी देश में आई और सुनामी के अंदर वह जलमग्न हो गया था। इस प्रकार से भारत के ये तो थी भारत की अपन ने स्थिति देखी। आकार के अंतर्गत भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल पर अपन जब दृष्टि डालेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। इससे स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हमारा स्थान 7वां है। सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां बड़ा देश भारत है। भारत की स्थल सीमा की रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ स्टार्ट में बताए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इनके साथ जो समुद्री तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये भारत का भूभाग बनता है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण के भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो यह भाग है वो संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जिस प्रकार ये देखिए, और ये यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, और जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा इधर की ओर तो संकरा होता जाएगा। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यहाँ पर बताया कि जैसे पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यह ऊपर की ओर आपके अपन देखेंगे तो ये आपके उत्तर दिशा आ गई, ये आपके दक्षिण आ गई, ये पूर्व आ गई और यह पश्चिम आ गई। तो अपन देखेंगे कि इसकी अपेक्षा इन दिशाओं की अपेक्षा ये दिशा है वो अपेक्षाकृत लंबी है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है। क्या माना जाता है? मानक यामोत्तर किसको माना जाता है? 82.5 डिग्री, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसमें 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है नहीं? तो उसको हम 82 से जब 82 डिग्री 82.5 डिग्री से गुणा करेंगे तो 330 मिनट निकल कर आता है। इसमें अपन भाग देंगे तो लगभग 5 घंटे और कुछ मिनट आती है। तो हमारा जो समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। जब भी हम मोबाइल पर यदि टाइम को मिलाते हैं तो GMT प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे करके हम भारतीय समय को मिलाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, इतना इस अध्याय में हम पढ़ेंगे और शेष आगे वाले वीडियो में हम पढ़ने की पढ़ेंगे। धन्यवाद।